हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योति जी गुड इवनिंग, मनीषा जी गुड इवनिंग, मैं आदि मानव जी गुड इवनिंग, अनुज जी गुड इवनिंग, शैलजा जी हेलो सर, उल्का पिंड हेलो सर, आई एम लोकसभा गुड इवनिंग, मोहिनी शर्मा जी हेलो सर, लोकेश मीणा जी हेलो, मोहिनी शर्मा जी गुड इवनिंग। तो फटाफट एकदम वॉइस अभी आ गई है, वॉइस क्लियर हो गई है, फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस अभी क्लियर है? तो फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फटाफट आ जाइए, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, अंतिम 20 दिनों की रणनीति हम लेकर आए हैं। आपके जो 75 क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो आपकी जनरल टेस्ट की जो महाभारत है, उलझन है, उसको आपको कैसे सुलझाना है, ठीक है, वो आज आपकी खत्म हो जाएगी। आपको तैयारी कैसे करनी है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश विद्यालय के सर हेलो सर, एकदम के सर वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए, उसके बाद जो अंतिम 20 दिनों की रणनीति है, हमारी एग्जाम डेट भी दे दी गई है। ठीक है, एग्जाम डेट है वो कब से है, आपकी 15 जुलाई से होने वाली है। ठीक है, 15 जुलाई से आपकी एग्जाम होने वाली है। कब तक चलेगी? तो 8 अगस्त तक चलेगी। 8 अगस्त तक, 8 अगस्त तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। ठीक है, फटाफट आ जाइए। लोकेश जी एकदम वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आपके जो 75 क्वेश्चन आने हैं, आपको अगर एडमिशन लेना है बीएचयू में, जेएनयू में, एयू में, डीयू में, बीबीएयू में और एमजीएचयू में, तो फटाफट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो जो आपका जनरल टेस्ट का जो पोर्शन आता है, ठीक है, जनरल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 75 आएंगे आपके। ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे। आपको करने कितने हैं 75 में से? आपको 75 क्वेश्चन में से आपको करने हैं कितने हैं? तो आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 75 आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 75 आने वाले हैं, और आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फटाफट एकदम कमेंट करते रहिएगा आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है, तो फटाफट आपको तैयार हो जाना है। आपकी जो 20 दिन की रणनीति है, ठीक है, 20 दिन की रणनीति, अंतिम 20 दिनों में आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड कर लेना है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जितना सुपरफास्ट आपको रिवीजन करना है वो करते रहिए। भैया कलर चेंज करिए पेन का, एकदम पूर्ति सिंह जी। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं आज, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जनरल टेस्ट से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, तो आप पुटअप करते रहिएगा। ठीक है, बराबर आपसे बातचीत होती रहेगी। आपकी जो भी मन में शंकाएं हैं, ठीक है, जितनी भी शंकाएं आपके मन में है, उन सभी का आज समाधान होने वाला है। 75 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ठीक है, उस पर बात होने वाली है। लोकेश मीणा जी पूछ रहे हैं नेगेटिव मार्क्स है या नहीं। एकदम नेगेटिव मार्क्स आपके रहने वाले हैं, नेगेटिव मार्क्स आपके रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया। देखिए, सबसे पहले आपको जनरल टेस्ट की अगर बात करनी है, तो जनरल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
जनरल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, सर यार चल ही नहीं रहा। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन चौपाल पे। एक बार सर थोड़ा सा मोबाइल दे दीजिए, कमेंट्स में देखता रहूं। बच्चे काफी सारे ऑनलाइन है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को। तो मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दें सभी। ठीक है, थैंक यू सर। वॉल्यूम आ रही है कि नहीं और फेस भी दिख रहा है कि नहीं? तो फटाफट से एक बार सभी को हेलो मेरी तरफ से। संजय जय हिंद, मैं आपका mentor। ठीक है, जब से डेट आई है काफी लोगों को दिक्कत हो रही है सर कि ये है तैयारी अच्छी नहीं है। काफी लोग जो है अभी हाल ही में कल या आज फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना। अभी भी आपके पास है, ठीक है, क्लियर है, समय अभी भी आपके पास है कि क्या कर सकते हैं अभी भी आप, ठीक है, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। कब तक? आज 11:50 तक क्या है, करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उसको अभी भी भर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। गुड इवनिंग मोहिनी, हेलो, यस, ठीक है क्या 75 क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं? जर्नल टेस्ट, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले आपने अटेंड कैसे किया है, चीजें आपने कैसे ली है, ठीक है, क्लियर है। यहां से चीजें आपने, ठीक है, कैसे ली है। पहला है, सबसे पहले आपने लिया होगा एक लैंग्वेज लिया होगा, ठीक है, फॉर्म भरते समय एक लैंग्वेज लिया होगा। दूसरा आपके 3 डोमेन होंगे, ठीक है, 3 डोमेन आपने चूज किए होंगे, ठीक है, प्लस एक जर्नल टेस्ट, ठीक है, जीटी, क्लियर है। यहां से जर्नल टेस्ट, ठीक है। अब क्यों जर्नल टेस्ट, क्यों? क्योंकि 75 क्वेश्चंस आएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, क्लियर है। किस किस के लिए? जिसको बीएचयू में एडमिशन लेना है उसको, जिसको एयू में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको जर्नल टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दोनों के लिए, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। मान लीजिए जिसको ड्यू में जाना है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मेरिट लैंग्वेज टेस्ट और डोमेन पे बनेगी, ठीक है ना, डोमेन पे बनेगी। शैलजा जिद्दी जाट, गुड इवनिंग जिद्दी जाट, ठीक है। शैलजा सर आपसे ही ऐसे बोर्ड पढ़ाया करो, ठीक है, कोशिश रहेगी, क्लियर है। तो क्या है, 3 डोमेन जो आपके ड्यू है उसमें डोमेन प्लस लैंग्वेज पे आपकी मेरिट बनने वाली है। बीएचयू में केवल लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट पे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसीलिए क्या है, जर्नल टेस्ट अगर आपने तो लिए हैं तो आप मैक्सिमम 90% यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं, योग्य हैं, क्लियर है। यहां से पूर्ति भैया डोमेन 2 ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, ठीक है, अगर ड्यू के लिए है तो एक डोमेन अगर और ऐड कर सके तो बेहतर रहेगा, वहां पे 4 में मेरिट बनने वाली, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। के सर, ओके सर, सेशन को शेयर करते रहिएगा। अब दिक्कत कहां है, सभी के साथ एक दिक्कत है अभी तक, है ना, कोई आज से अप्लाई अगर उसने किया तो उसके पास मात्र क्या है, लगभग 20 दिन है, ठीक है, उसकी तैयारी अभी शुरू होने वाली है। अब जीके की बात कर लेते हैं, जीके में होने वाला क्या है, ठीक है, जीके में होगा क्या, ठीक है, क्लियर है यहां से, ठीक है, ठीक है। यहां से जीके जनरल टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीटी हम कह सकते हैं, उसमें क्या क्या रहेगा, एक करंट रहेगा, ठीक है, सी हम सीधा सा लिख देते हैं, करंट रहेगा एक सेक्शन, एक आपका जीके का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं जीके का, एक रीजनिंग का रहेगा, ठीक है, और मैथ्स से रहेगा, और कुछ क्या विविध, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कुछ रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये पूरा सेक्शन जो है आपका 75 क्वेश्चन का होगा, 75 का क्वेश्चंस इसमें से पुटअप होंगे, ठीक है, कितने, 75। अब ये है एंड में कह रहा है, जो आपका सीयूटी कह रहा है कि आप 60 तक, ठीक है, आप 15 स्किप कर सकते हैं, ठीक है, 15 स्किप कर सकते हैं, क्लियर है, 15 आप छोड़ सकते हैं। पहले ये था, ठीक है, जो ये 5 सेक्शन है उसमें से 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से, यानी कि किसी को मैथ टफ लग रही थी तो केवल 3 छोड़ सकता था पहले, लेकिन एनटीए ने, सीयूटी ने क्या किया है, वो बाध्यता हटा दी है, आप 15
कुछ किसी भी सेक्शन के, एक सेक्शन के भी क्या है आप 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ये क्लियर हो गया ना यहां से कि मैथ में अगर आपको दिक्कत है, मान लीजिए मैथ के मैं मान के चल रहा हूं कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहने वाले हैं, आपको मैथ में दिक्कत है, ठीक है, तो आप 15 क्वेश्चन वहां से स्किप कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ नहीं पढ़नी है, मैथ तो पढ़नी है, लेकिन क्या है वहां पे संभावना है सबसे ज्यादा दिक्कत आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथ में होने वाली है। क्लियर है यहां से, ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। क्लियर है, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सीए प्लस जीके की, ठीक है, सीए प्लस करंट अफेयर प्लस जो जनरल अवेयरनेस वाला जो जीके का पार्ट है, जिसमें जीके में आपके हिस्ट्री रहेगी, ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री रहेगी, इसके अलावा पॉलिटी रहेगी, ठीक है, ठीक है, ये कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है। रहेगी उसमें, पॉलिटी भी उसमें रहेगी, ठीक है, ज्योग्राफी जिसमें थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी और ज्योग्राफी की थ्योरी रहेगी, प्लस इंडियन ज्योग्राफी भी उसमें रहने वाली है, प्लस इंडियन इकोनॉमिक्स उसमें रहने वाली है जिसमें आपका बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, प्लस क्या रहेगा आपका करंट अफेयर उसमें रहने वाला है, प्लस जर्नल साइंस उसमें रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के थोड़े से क्या है पार्ट्स रहने वाले, जैसे रोम क्या है, रैम क्या है, ठीक है, जैसे कि एमबी में कितने, जीबी में कितने एमबी है, इस प्रकार के क्या है क्वेश्चंस उसमें रहने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर में लगभग आपके कितने, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। मैं मान के चल रहा हूं जीके के जो पोर्शन में करंट अफेयर और जीके का पोर्शन है उसमें 25 से 30% जो है आपके आने वाले, कितने, 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा वेटेज है जीके का और करंट अफेयर का, इसका क्या किया जाए, सबके साथ समस्या है, ठीक है ना, सभी के साथ ये समस्या है। सबसे पहले करंट अफेयर का, ठीक है ना, करंट अफेयर का क्या करना है, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं करंट अफेयर की, ठीक है, तो मैं जनवरी से लेके, क्लियर है, ठीक है, एक मिनट इस स्लाइड ही चेंज कर लेता हूं मैं, इस वाली को क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत करंट अफेयर और जीके के सेक्शन में रहने वाली है और उसी का समाधान है आज, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहना है, रुकना नहीं है, सेशन शेयर होते रहना है, ठीक है, क्लियर है यहां से, ठीक। अब देखिए, ठीक है, अब देखते हैं सीए करंट अफेयर, ठीक है, अभी भी दिक्कत हो रही है यार, कोई नहीं, सीए करंट अफेयर की हम बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में आपके जनवरी से, ठीक है, जनवरी से जुलाई, कम से कम 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है, ये 6 महीने का, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसी 6 महीने में से कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सर कैमरे का जूम देखिए एक बार, क्लियर हो गया, जूम हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा इशू है, हो गया है, वो हो गया है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने का पूछेगा, एनटीए कुछ भी कर सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर के 2 वीडियो मैं लेके आऊंगा, ठीक है, ठीक है, 2 वीडियो आपके लिए बनाए जाएंगे, ठीक है, कौन से, जो आपके होंगे सितंबर 2021 से, ठीक है ना, ये आपके रहेंगे दिसंबर तक, ठीक है। इसमें केवल मैं 100 क्वेश्चन जो है आपको इंपोर्टेंट, 100 लगभग एमसीक्यू वो इंपोर्टेंट रहेंगे, टॉप एमसीक्यूज के 2 वीडियो कंप्लीट उसमें सारा जो है, तो इस प्रकार आपका कितना है 9 महीने का, ठीक है, 9 महीने का क्या है करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। 9 महीने का अगर करंट अफेयर तैयार हो गया आपका, तो वहां से अगर करंट अफेयर के आपके कम से कम आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन अगर आपके रहते हैं, कम से कम मान के चलता हूं, तो 10 में से 8 या 9 आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं 6 महीने का, 6 महीने का स्पेशल होगा आपके लिए, हर महीने का एक वीडियो आपके अपलोड होगा चैनल पे, ठीक है ना, हर महीने का, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का। सर एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए थोड़ा सा, मुझे लग रहा है वीडियो स्टक हो रहा है। ये आपका करंट अफेयर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, लगभग क्या है आपके
10 से 15 वीडियो ऐसे अपलोड होंगे जिसमें आपके 10 में से 9 क्वेश्चन आपके चांसेस होंगे सही होने के, 1-2 प्रश्न आपके ऊपर नीचे हो जाए। अजय गुप्ता, हाँ अजय जी सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएंगे इसकी गारंटी मेरी है। करंट अफेयर हो चाहे जीके का पोर्शन हो, वो बाइलिंगुअल क्लास आपकी रहने वाली, इसकी गारंटी मेरी है। ये समस्या मेरे साथ भी है, ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखकर हम क्लासेस बाइलिंगुअल भी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है यहां से। ठीक है, ठीक है, स्लाइड और है क्या सर इसमें खाली। तो ये करंट अफेयर का हो गया, आपके लिए 15 वीडियो स्पेशल रहने वाले हैं। जो डेली क्लास होगी वो तो होगी होगी, ठीक है, डेली जो आपकी मॉर्निंग में 7:15 बजे क्लास होगी, ठीक है, समय आपको पता ही है, सुबह 7:15 बजे आपके करंट अफेयर का क्या है समय रहता है, ठीक है ना, 7:15 बजे मॉर्निंग में 7:15 पे क्या आपकी करंट अफेयर की क्लास रहती है, डेली रहती है, उसमें डेली करंट अफेयर होगा, उसके अलावा 20 क्वेश्चंस लास्ट 6 मंथ के होंगे, ठीक है ना। इस क्लास के अलावा अतिरिक्त बता रहा हूं 15 से 20 वीडियो आपके करंट अफेयर के स्पेशल अपलोड होंगे, ठीक है ना, स्पेशल 15 से 20 वीडियो और अपलोड होंगे जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोर्ड के क्या हो गया, टेक्निकल इशू है, ये समस्याएं चलती रहती है, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पे कंट्रोल अभी है नहीं, ठीक है, सीख रहा हूं मैं, वो हो जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अभी इतना चलाना नहीं आता है बोर्ड, वो धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं, और कभी कभी नाराज हो जाता है, ठीक है ना, ये भी कभी कभी नाराज हो जाता है। तो ये क्लियर है। अब बताइए, अब बचा आपका, ये तो हो गया करंट अफेयर का सेक्शन। अब देखते हैं जो आपका जीके का पोर्शन है, ठीक है, जीके की कम से कम आपको 45 क्लासेज अपलोड हो गई हैं, ठीक है ना, 45 से ज्यादा एमसीक्यूज की क्लासेज अपलोड हो गई है। अब क्या करने वाले हैं, एक स्टैटिक जीके का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है ना, स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके का आप चेक करिए, उसमें 15 वीडियो है, उसको एक बार कंप्लीट आपको देख लेना है, उसमें से सीधे जो पुटअप होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस है उसमें स्टैटिक जीके के अपलोड होते रहेंगे, क्लियर है ना, वो चलता रहेगा। होगा क्या, अब जो आपके 5 वीडियो जो है 5 क्लासेस रहेंगी, ठीक है ना, उसमें टॉप आपके पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 100 एमसीक्यू में जो आपके कौन लेके आएंगे, आपके फेवरेट सर, ठीक है ना, योगेश सर, ठीक है, कौन लेके आएंगे, सभी के चहेते जो है योगेश सर आपके 100 टॉप एमसीक्यूज, ताकि 5 पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आए उसमें से बाहर नहीं जाए, क्लियर है यहां से, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, आपके हिस्ट्री के जो है, ठीक है, हिस्ट्री के आपके 100 एमसीक्यूज आएंगे, केवल और केवल मैं बात कर रहा हूं जीटी की जर्नल जो आपका टेस्ट है उसकी बात कर रहा हूं, डोमेन का भी मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, डोमेन के लिए आपके लिए स्पेशल होगा, अभी डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं। वही 5 इसमें आपके 150 रखने वाले हैं, 150 आपके हिस्ट्री के एमसीक्यूज रहेंगे जो आपके कौन लेके आएंगे, हंसराज सर लेके आएंगे, ठीक है ना, वो अब फ्री हो गए हैं आपके लिए, अवेलेबल हो गए हैं, तो आपके लिए कितने 150 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके हिस्ट्री के, वही 5 वीडियो वहां से आएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी के, ठीक है ना, ज्योग्राफी के आपके 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो मैं लेके आऊंगा। साइंस के, ठीक है ना, जर्नल साइंस के आपके 200, ठीक है ना, एमसीक्यूज टॉप एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपके लिए रहेंगे कंप्यूटर के, ठीक है ना, कंप्यूटर के आपके 100 एमसीक्यू, ठीक है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये तो आपके लिए स्पेशल होगा, ठीक है ना। ये जो आपकी जीके की जो क्लास होती है, कौन सी, 8:30 बजे, जो अब 8:15 बजे होगी, ठीक है ना, 8:15 पे जो क्लास होगी, योगेश सर की क्लास कब से होगी, 1-2 दिन में आपको मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी के जो 5 वीडियोज हैं, 5 जो 100 टॉप एमसीक्यूज के जो क्लासेज हैं योगेश सर खुद लेके आएंगे, ठीक है ना, ताकि क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी पार्ट आया आपके पॉलिटी का वो उसमें से बाहर नहीं जाए, क्लियर है यहां से, ठीक है। इसके अलावा ये तो क्या स्पेशल होगा आपके लिए, ये जो आपकी डेली जो करंट जीके की जो क्लास होती है 8:15 से, उसके अतिरिक्त है, ठीक है, ये उसके अतिरिक्त है, क्लियर है यहां से, ये उससे एक्स्ट्रा है, ठीक है,
ये उससे एक्स्ट्रा है। अब ये जो जीके का पार्ट है ये यूजी के लिए भी काम में आ जाएगा, ठीक है, और जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, उनके लिए भी काम में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ना यहां से, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसके अलावा क्या होगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए क्या होगा इसके अलावा। अगर किसी को और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है कि सर मुझे डोमेन में क्या है। डोमेन में आपको पता है पॉलिटिकल साइंस डोमेन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का आपको पॉलिटिकल साइंस जो है योगेश सर ने कमेंट कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसकी भी क्लासेस फिर से शुरू करेंगे योगेश सर डोमेन की, ठीक है। डोमेन में हिस्ट्री की क्लासें जल्दी शुरू हो जाएंगी। हंसराज सर फ्री हो गए तो हिस्ट्री की आपकी एमसीक्यू सीरीज जो चल रही थी उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा, वो फ्री हो गए हैं। मैथ का थोड़ा सा स्पेशल रहेगा, ठीक है, मैथ के जो आपके केडी सर हैं और रीजनिंग है, ठीक है, वो थोड़ा स्पेशल रहेगा, उसमें काफी सेक्शन अभी छूटा हुआ है। लेकिन अब यही करेंगे कि अब समय कम बचा है, एमसीक्यूज ही ज्यादातर लाए जाएं, क्लियर है। ये जो पोर्शन है मैथ और रीजनिंग की अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका जीके का सेक्शन हो गया, जनरल टेस्ट में जीके का। अब और मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। यहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ और रीजनिंग में सभी को होगी, क्लियर है ना, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है, सभी आर्ट्स के स्टूडेंट है ज्यादातर, मैक्सिमम लोग जी, ठीक है, तो मैथ की ही सबसे ज्यादा दिक्कत होगी और रीजनिंग की, ठीक है। मैथ की बात कर लेते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। मैथ की बात कर लेते हैं, ठीक। इसके क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, तो इसके क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 25 से 20 से क्या है, इस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अरे यार ये परेशान कर दिया है, ठीक है, कितने 20 से 25 आपके मैथ के रहने वाले। कोशिश यही रहनी है, आपकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, कि आपके यहां से कितने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो, ठीक है। अगर नॉर्मल तैयारी है, ठीक है, ठीक ठाक तैयारी है यहां से, तो 15 से 20, अगर इसको आप 18 से तक आप ले जाते हैं तो आप टॉप में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी एवरेज तैयारी है, क्लियर है, ये वाली जो तैयारी रहेगी वो आपकी एवरेज तैयारी रहेगी। अगर 18 से तक आप ले जाते हैं तो आपके चांसेस टॉप में आने के चांसेस है, ठीक है, क्लियर, यहां से टॉप में बहुत शानदार तैयारी होगी। अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के ले जाते हैं और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की अगर बात की जाए वही 25 से, ठीक है, 30 क्वेश्चन लगभग इतने रहेंगे। यहां से अगर आप बात करें तो यहां से 25 से 28 क्वेश्चन आपके संभवतः सही होने के चांसेस होते हैं। रीजनिंग और जीके को अगर किसी भी बच्चे को मैथ में अगर दिक्कत हो रही है, मैथ में अगर पर्टिकुलर दिक्कत है, तो रीजनिंग को इतना अच्छा कर लीजिए कि यहां से 95% अंक यहां से लिए जा सके, मार्क्स क्वेश्चन यहां से सही किए जा सके। कहां से, रीजनिंग से। इसके अलावा जीके आपका जनरल टेस्ट है, वहां से आप क्वेश्चन उठा लीजिए। वहां से अगर आप 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन ले आते हैं, 25 और 25 50 हो गए, और अगर मैथ में आप यहां से 15 भी ले लेते हैं या 10 भी मान लेता हूं, तो अगर आप 55 से 60 के बीच में है, ठीक है ना, 55 से 60 के बीच में है या 50 से 60 के बीच में, तो आप टॉप मेरिट में शामिल हो गए। ये सबसे शानदार क्या है, मेरिट रहेगी, ठीक है ना। मेरिट की अगर बात करूं 50 से 60 के बीच में जो बच्चे रहेंगे वो टॉप में रहेंगे। सर हाँ, कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। और ये आपको पता ही है 514 के लगभग सेंटर स्टेब्लिश किए गए हैं एनटीए के, तो वहां आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी उसमें रहने वाली है, ठीक है, क्लियर है यहां से। और कोई अगर क्यूरी हो, अभी भी कुछ समस्याएं हो, डोमेन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, यूनिवर्सिटीज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। अजय गुप्ता सर, रीजनिंग के क्वेश्चंस के भी इंग्लिश में लाना सर प्लीज। हाँ ठीक है, मैं केडी सर से बात करता हूं कि आपके क्वेश्चंस जो इंग्लिश के हैं, सॉरी रीजनिंग के जो हैं वो भी इंग्लिश में लाए जाए, ठीक है ना, इंग्लिश में लाए जाएंगे अजय जी, ठीक है ना। आज उनसे बात होगी, ठीक है, कि सर इंग्लिश भी आप शुरू कर दीजिए रीजनिंग और मैथ दोनों में,
ठीक है ना, दोनों में इंग्लिश करवाया जाएगा। और कोई अगर कमेंट करते रहेंगे, और कोई अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, मैं आदि मानव, ठीक है, इसके अलावा फटाफट से कमेंट करते रहिए। ओके ओके ओके, क्लियर है? किसी और कोई बच्चे को दिक्कत है? अगर किसी को भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, अब रही बात लैंग्वेज की, ठीक है ना, काफी बच्चे, आज मैं देख रहा था लाइव में भी काफी बच्चे कह रहे थे कि सर कोर्स होगा कि नहीं लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज में हिंदी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की अभी क्लासेस नहीं हो पा रही है, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हिंदी लैंग्वेज की अगर बात कर लेते हैं, लैंग्वेज जो टेस्ट रहने वाला है हिंदी वाला, ठीक है, जिसने हिंदी लिया है, मैक्सिमम लोगों ने एक बार कमेंट करके बता दें कि लैंग्वेज कौन सा लिया है। भैया मैथ के क्वेश्चंस एग्जाम में सोल्व करने के लिए पेपर देंगे या नहीं? रीजनिंग का थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, बिल्कुल फास्ट कर देंगे रीजनिंग को। मैथ के लिए हम एमसीक्यूज आपके लिए लेके आएंगे, 250 के ऊपर क्या है आपके एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, वो आपको आपके पास क्या है ऑब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपको सोल्व करना है। विकास चौधरी गुड इवनिंग, काफी लेट है विकास, ठीक है, फिर भी कोई नहीं, क्लियर है, गुड इवनिंग विकास, ठीक है, तो ये घबराइए नहीं। और रीजनिंग को थोड़ा फास्ट, बिल्कुल रीजनिंग को फास्ट कर देंगे, मैक्सिमम चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, लेकिन रीजनिंग में मुझे लगता है 3 या 4 चैप्टर छूटे ना, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एमसीक्यूज ही चलेंगे, रिपीट मोड पे एमसीक्यूज चलते रहेंगे, ठीक है ना, दोनों के, मैथ और रीजनिंग के। मैथ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट है, ठीक है, लेकिन कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, अभी 20 दिन काफी है, ठीक है, ये वाला हो गया यहां से। अब करना क्या है आपको, शेड्यूल क्या रखना है, नया प्रयोग आपको अभी नहीं करना है, क्लियर है। अब आप बता दें कि आपका शेड्यूल कितना है, आप कितना घंटा अभी तक पढ़ रहे हैं, समय क्या है, पढ़ने का समय क्या है, अगर बता सके कि सर मेरी इतने घंटे की पढ़ाई हो रही है, क्लियर है, उसकी बात कर ली जाए, उसी के अनुसार क्या है शेड्यूल को थोड़ा अपने चैनल की क्लासेस को भी समअप किया जाए, उसी के अनुसार सेटअप किया जाए। अगर बता सके कि आपका शेड्यूल क्या है, कितने बजे तक क्या किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, मैं आदि मानव 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, और इनके अलावा फटाफट से बताइए, 10 घंटे बता रहे हैं, फटाफट से बताइए कि जो आपका समय है पढ़ने का, टाइमिंग कितनी है, क्या क्या है, फटाफट से बता दीजिए ताकि सेशन को आगे किया जाए। एमसीक्यूज भी आज की क्लास में है, वो भी देख लिए जाए थोड़े से। अजीत चौहान 1 बता रहे हैं, 1 क्या, थोड़ा सा अजीत चौहान, फिर 1, पता नहीं चल रहा, पूर्ति 6 मिनट दिन में, मिनिमम 6 मिनिमम दिन में 6 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1/2 क्लास के अलावा, ठीक है, क्लास के अलावा 6 घंटे, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, क्लासेस के अलावा। लोकेश मीना थम्स अप करें, ठीक है। अगर कोई बच्चा अभी भी 20 दिन का है कि सर मैंने अभी कल ही फॉर्म भरा है और उसके सामने बड़ी समस्या आ रही होगी, ठीक है ना, तो उसकी गारंटी है कि जो क्लासेस जो जीके की चलने वाली है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा जीके की जो डेली क्लास है 8:15 से, ठीक है ना, 8:15 से जो जीके की क्लास है, उसके अलावा जीके का जो जनरल टेस्ट का पोर्शन है उसके 20 वीडियो सेपरेट अपलोड होने वाले हैं एमसीक्यूज के, ठीक है ना, 20 वीडियो, तो उससे क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर का जो सीए है, करंट अफेयर की अगर मैं बात कर लूं, डेली आपकी 7:15 बजे करंट अफेयर की क्लास रहेगी, उसके अलावा 15 से 20 वीडियो करंट अफेयर के भी अपलोड होंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, ठीक है ना, जो हमारे चैनल का स्पेशल है स्टैटिक जीके का, उसके वीडियो अब तक 15 के आसपास, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें 15 के आसपास वीडियो अपलोड है, उसको भी देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते कौन कितने घंटे पढ़ रहा है। हमारे चैनल पे लगभग 8 घंटे की क्लासेस हो रही है, अब वो घंटे तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना, लगभग 10 घंटे हो जाएगी। इसके अलावा आपको 4 घंटे और पढ़ना है, ठीक है ना, 4 घंटे, लगभग 14 घंटे का शेड्यूल आपको रखना है। अब सर कहेंगे कैसे, यहाँ पे 8 घंटे की है, 10 घंटे की, आपको 15-45 मिनट का समय हम देते हैं आराम करने के लिए, वो इसी के लिए है, उसको यूज कीजिए। इसके अलावा अगर 4 घंटे निकालने हैं तो आराम से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। हाँ समय बता रहे हैं एक, अच्छा 10 घंटे बता रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा अजीत जी, थोड़ा सा 4 घंटे और अगर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना, 4 घंटे अगले 15 दिन के लिए, ठीक है ना, मिनिमम 15 दिन के लिए। जब 5 दिन एग्जाम में बचे फिर आपको केवल 8 या 10 घंटे, इतने में
सफिशियंट है, 8 या 10 घंटे, इससे ज्यादा लोड नहीं लेना है जब 5 दिन बचे। फिर उस समय तो आपको पता ही है वन लाइनर सारी चीजें पढ़नी है ना, एमसीक्यूज के अलावा भी वन लाइनर सारी पढ़नी है। ज्योति चौधरी गुड इवनिंग ज्योति, हेलो करण सिंह हेलो, ठीक है ना, क्लियर है यहां से, ये क्लियर हो गया। अभी कोई इश्यू हो, अभी तक कोई और समस्या हो आपके पास तो फटाफट से कमेंट कर दें तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए और शुरू किया जाए। कहां पे हो? अपने ऑफिस में ही है विकास, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज की बात मैं कर रहा था, थोड़ा सा छूट गया था। लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, मैक्सिमम लोग एक दो के अलावा, ठीक है, ठीक है, एक दो के अलावा आपके मेरे हिंदी लैंग्वेज वाले होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज की जो क्लासेज हैं, हिंदी की एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, कम से कम 15 वीडियोस उसमें है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है क्योंकि मिसलेनियस जो क्वेश्चंस आएंगे, विविध क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो हिंदी भाषा का विकास है वो सब उसमें अपलोड है। तो एक बार उसको पढ़िएगा, उसको ले लीजिएगा एक दो दिन में। राज उच्चवाल कह रहे हैं हेलो राज, ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। संधि एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में समास, फिर हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, फिर वाक्य शुद्धिकरण और शब्द शुद्धिकरण भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 20 दिन में लगभग हम हिंदी में 500 एमसीक्यूज आपको सोल्व करवा देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके सेक्शन है अपठित गद्यांश जो वाला है, उसके अलावा भी उसके कम से कम 15 अपठित गद्यांश आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है, कम से कम 15, ठीक है। विकास चौधरी सर मैं पूछ रहे थे कि अच्छा, वो आपकी बातचीत है, तो आप बता दीजिए अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अभी भी डोमेन को लेकर, जर्नल टेस्ट को लेकर जो समस्या आ रही हो। काफी सारे बच्चों के साथ एक समस्या होती है जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, वो मेरे साथ भी है, कॉमन सी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तब चीजें याद रहती है, क्योंकि कम याद रहता है, कम चीजें हम पढ़े होते हैं, इसलिए वो जल्दी से याद रहती है लंबे समय तक। लेकिन जैसे जैसे तैयारी आपकी बढ़ती जाएगी, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, ठीक है ना, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। आपके साथ भी हो रहा होगा, कभी कभी लगता होगा कि दही हो गया है दिमाग में, ठीक है ना सर। हाँ, सब्जेक्ट के एग्जाम अलग अलग डेट पे होने वाले हैं, बीएससी का अलग, कॉमर्स का अलग, आर्ट्स का अलग, सोशल साइंस का अलग अलग, ठीक है ना, और वो शेड्यूल बता दिया गया है। डोमेन की अगर बात करें तो जो आपका मॉर्निंग में होगा, 2 सेक्शन में एक दिन का पेपर होगा, मान लीजिए सोशल साइंस का है तो आपके लैंग्वेज और 2 डोमेन के बाद में लगेंगे, और जनरल टेस्ट का और जो बच जाएगा डोमेन उसका शाम को लग जाएगा। थैंक यू बोल रहे हैं अजीत चौहान, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो और कुछ पूछना हो तो होता क्या है कि दही बन जाता है। अब उस दही को कैसे ठीक करना है, जैसे जैसे चीजें और याद करेंगे और समय जब आपके पास जब एग्जाम में 5 या 6 दिन बचेंगे तब और ज्यादा मुश्किल आएगी। अब उस समय तो इतना हो जाएगा कि याद होना ही बंद हो जाएगा। वो सबके साथ होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सारी चीजें एग्जैक्ट सामने ला देगा क्वेश्चन देखते ही। तो आपको केवल इस समय याद करते रहना है, याद करते रहना है, और याद करने के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है दिमाग में उसको दूर कैसे किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन है केवल एमसीक्यूज, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितने एमसीक्यूज आप सोल्व करेंगे उतनी जो आपकी जटिलता दिमाग में हो गई है वो दूर होगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो सेशन को शुरू किया जाए और आज का पहला प्रश्न देखा जाए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए पहला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों को मुद्राओं के, ठीक है, निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, यानी कि किस मेटल का, किस पदार्थ का, ठीक है ना, मटेरियल का यूज किया गया था जो हड़प्पा की करेंसी थी, मुद्राएं जो थी उसको बनाने के लिए। which is of the following materials was mainly used in the manufacturing of sales currencies of the हड़प्पा period, ठीक है ना, क्लियर है। पहला है सेल खड़ी, ठीक है ना, दूसरा है कांसा ब्रोंज, तीसरा है तांबा कॉपर, चौथा है आयरन। तो फटाफट से इस वाले सवाल का जवाब देंगे। पेपर कैसे होगा फिर से बताइए। पेपर आपका जो है 2 सेक्शन में रहेगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। पहले में लैंग्वेज टेस्ट होगा और 2 डोमेन होंगे, बाद का जो डोमेन बच जाएगा और उसके शाम को होगा जर्नल टेस्ट, ठीक है ना, एक जो डोमेन बच जाएगा उसके साथ, ठीक है ना, ये वाला शेड्यूल है। और कुछ अपडेट आएगी तो हम बता देंगे चैनल पे, क्लियर है।
उसको आप टेंशन ना ले, इस वाले सवाल का जवाब दे। बी बता रही है कांसा, बता रही है शैलजा फटाफट से। सी बता रहे हैं अनीता चौधरी, सी बता रही हैं तांबा। मैं बात कर रहा हूं हड़प्पा काल की मुहरे, जो आपकी करेंसीज जिसको कहा जाता है, मुद्राएं जिसको कहा जाता है, कॉइन्स जिसको कह सकते हैं, मुद्राएं ना कह के कॉइन्स जिसको कह सकते हैं, ठीक है। करेंसी की बात नहीं करते, करेंसी अलग चीज है, कॉइन अलग चीज है। सी बता रहे हैं करण सिंह, ज्योति चौधरी बी बता रही है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? किसी को पता है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उसमें क्या कॉपर, ब्रांज, लोहा, ठीक है, लोहा से तो परिचित ही नहीं थे, ठीक है, इन दोनों से फिर भी परिचित थे, लेकिन ये आपकी करेंसी का प्रयोग किया जाता था? बिल्कुल नहीं। सेल खड़ी, किसका? ए जो ऑप्शन है सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। सेल खड़ी एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर भी होता है, एक धातु भी होती है, ठीक है, मेटेरियल होता है, ठीक है, ठोस पदार्थ होता है, उसका ये प्रयोग करते थे, ठीक है ना। क्लियर है? सेल खड़ी का, उसी पे आकृति बनाकर, जो चित्र बनाकर, ठीक है, करेंसी सॉरी कॉइन का निर्माण किया जाता था। अजय गुप्ता सर मैंने तो जीके, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश लिया है, तो सभी सब्जेक्ट एक एग्जाम में अलग अलग डेट में नहीं होंगे अजय गुप्ता, ठीक है ना। हाँ, बिजनेस स्टडी वाला थोड़ा सा मैटर है, वो अलग डेट को होगा फिर, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स अगर आपने सोशल साइंस का लिया है तो वो उसी दिन होगा, ठीक है ना। ए बता रही है मोहिनी, अगर बिजनेस स्टडी कॉमर्स का है तो अलग डेट का होगा, फिर उसमें तो संभावना है आपका अलग डेट का होगा अजय जी, ठीक है ना। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखना है कि आपने शेड्यूल आपका जो बनाया है सब्जेक्ट का ए, ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ठीक है ना। हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र, ठीक है ना। सुबह आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, दिन भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, ठीक है, मेडिटेशन एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस जो गायत्री मंत्र की हम बात कर रहे हैं, उस गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, ऋषि वशिष्ठ ने, ऋषि विश्वामित्र ने, या फिर इंद्र ने, या फिर परीक्षित ने, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, ठीक है। गायत्री मंत्र आप सभी को पता है, ठीक है, स्कूलों में उच्चारण किया जाता था, प्रार्थना में। हंसराज घोषले ए बता रहे हैं गायत्री मंत्र की बात हो रही है। गुड इवनिंग हंसराज जी, आंसर हो गया अब। राज सैनी टांकड़ा, वेरी गुड, थैंक यू। ए बी बता रही है अनीता चौधरी, गायत्री मंत्र की बात हो रही है, जिसका सर्वप्रथम आपको ऋग्वेद में क्या उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में जो आपके उल्लेख मिलता है, ठीक है, अगर वेद पूछ लिया जाए किस वेद में उल्लेख मिला है, यजुर्वेद में भी उल्लेख है, लेकिन सर्वप्रथम की बात करें फर्स्ट टाइम तो आपके ऋग्वेद में है। और जो आपका बी ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, बी ऑप्शन विश्वामित्र द्वारा क्या इसका क्या किया गया था? कंपोज्ड किया गया था। अजीत चौहान डी बता रहे हैं विश्वामित्र द्वारा, ठीक है ना, बी, ठीक है। लहरी लाल भी बी बता रहे हैं, बिल्कुल अभी बी आ रहे हैं, बिल्कुल सही। बी जो ऑप्शन है विश्वामित्र द्वारा क्या इसको लेखन किया गया था, ठीक है, लिखा गया था, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में अगण्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यानी कि उसको पवित्र माना गया था, उसका वध पाप था, प्रतिबंधित था, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना, बी बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ब्राह्मण का, ठीक है ना, गाय का, पुरोहित का, या फिर स्त्री का, ठीक है ना, ब्राह्मण, काऊ, पुरोहित, ठीक है, या फिर वीमेन, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है। ये शायद इंग्लिश में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। अगण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना किसके लिए प्रयोग किया गया जिसका वध नहीं किया जा सकता, ठीक है। निशु प्रजापति बी बता रही हैं, बी 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 बता रहे हैं। एक बार आइएगा सर। गाय बता रहे हैं, बिल्कुल सही, गाय। गाय को हम सब पवित्र मानते हैं, ठीक है, माता की श्रेणी हमने दर्जा दे रखा है, और ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि अगण्य है, इसका वध क्या है? एक बार वीडियो को चेक करिए, वो हो गया है, फोकस नहीं कर पा रहा है, चेक करिए, अभी भी फोकस नहीं कर पा रहा। हाँ अब हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक, ठीक है, ठीक है, गाय बिल्कुल सही, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही आया है। अब देखिए बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्राय यह चित्र किस चित्रकारी है जो कि कहां उपस्थित है, कहां है, ठीक है। ये क्या है, ये छूट गया है क्या, कहां है, ठीक है ना, ठीक है। द पिक्चर ऑफ बोधिसत्व
पद्मिनी इज द मोस्ट फेमस एंड द ऑफ्टन प्रिंटिंग पेंटिंग विच इज, कहां पर है, ठीक है ना, जो कि कहां पर है, अजंता की गुफाओं में, बादामी में है, बाग में है, ठीक है, या फिर एलोरा की गुफाओं में है, ठीक है। पद्मपाणि बुद्ध की क्या है, करुणामय तस्वीर इसको माना जाता है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है आर्ट है, ठीक है, पेंटिंग है। क्लियर है, सही चल रहा है, ठीक है। फटाफट से कमेंट, फटाफट से बताना है कि इस वाले सवाल का जवाब दीजिए, और सेशन को शेयर करते रहना है, सेशन का शेयरिंग रुकना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये सेशन कम से कम 100 लोगों तक और पहुंचे जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम 100 लोगों तक। तो सेशन शेयर कर दीजिए, सारे माध्यम का यूज कीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस तक भी आप लगा दें, ठीक है ना। क्लियर है, रवीना बी बता रही है, बादामी में बता रही है। इनके अलावा तो ये आपके अजंता की गुफाओं में है, ठीक है, कहां पे है, अजंता की गुफाओं में। ये जो तस्वीर है इसका क्या माना जाता है, आपके शांति के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है, ठीक है, करुणा के तौर पर, ठीक है ना, बुद्ध के करुणा के तौर पर, ठीक है। क्लियर है यहां से, सही है। अब देखिए शक संवत है, सॉरी फिर आज टाइपिंग एरर ज्यादा है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ द विच एम्पायर द शक एरा बिगन इन 78 एडी। फटाफट से कमेंट बताना है, हर्ष, अशोक, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त, किसके शासन काल में या किसके साम्राज्य में, ठीक है, किसके समय में शक संवत जो है उसके क्या है शुरुआत की गई थी? इट्स अमन पटेल, वेलकम अमन पटेल, ठीक है। फटाफट से अब इसका जवाब भी दीजिए, इंस्टा भी कर दिया, थैंक यू विकास। हाँ, अजंता कैनवास है, पूर्ति सिंह बिल्कुल जी कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काफी लोग आज नए भी जुड़े हैं, उनका सभी का स्वागत है एजुकेशन चौपाल पे, ठीक है ना। जो नए लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। सी बता रहे हैं, कनिष्क बता रहे हैं, सी अजीत चौहान भी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ठीक है, सही आंसर आना शुरू हो गए, ठीक है। कुषाण वंश के शासक हैं, ठीक है, कनिष्क बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी, ठीक है ना। कनिष्क क्या है, कुषाण वंश के शासक है, ठीक है, जिन्होंने पुरुषपुर जो क्या है, पुरुषपुर, ठीक है, आजकल उसको क्या कहते हैं, ठीक है, पेशावर जिसको कहा जाता है, ठीक है, पेशावर पाकिस्तान, यहां इन्होंने राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। इनकी अगर कैपिटल की बात कर ली जाए तो कौन सी थी, पुरुषपुर, जिसको आजकल पेशावर कहते हैं। ये कौन से, कुषाण वंश के शासक थे, ठीक है ना, कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के क्या है शासक थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ग्रेट, ठीक है। अब देखिए इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, ठीक है। हिस्टोरियन वी ए स्मिथ हैव कॉल्ड हिम बाय द सेइंग नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, नेपोलियन। मजा आ गया सर आज तो, बिल्कुल आगे भी क्लासेज अच्छी रहेंगी, ठीक है, आप लोग जुटे रहिए, 20 दिन आपके पास है, फिर 20 दिन बाद में मजे ही मजे हैं, ठीक है ना। कनिष्क बिल्कुल, पूर्ति सिंह, कनिष्क डाइट पूर्ति, ठीक है ना। अब इस वाले सवाल का जवाब देना है कि किसको, जो आपके वी ए स्मिथ जो इतिहासकार है उसने भारत का नेपोलियन कहा है, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। फटाफट से जवाब आना चाहिए। लहरीलाल बोबसिया डी बता रहे हैं, ठीक है, अनीता भी डी बता रही है, डी 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 मोहिनी शर्मा समुद्रगुप्त बता रही है, अजय गुप्ता डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी का सही उत्तर है समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। और इन्हीं के समय में जो हरिसेन क्या है राजकवि थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख किया है। अगर पूछा जाए कहां पे उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, क्लियर है, जिसको अशोक ने पहले लिखा था, ठीक है, वो आगरा के आजकल किले में है, कई बार पूछा गया, क्लियर है यहां से। अब देखिए नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों का नाटककार कौन थे, यानी कि ये नाटक किसके द्वारा लिखे गए थे, कौन से, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, ठीक है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका वर द प्ले राइट, ठीक है, ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, किसके द्वारा ये लिखे गए, किसने इसको राइट किया है। फटाफट से जवाब देना है। पहला है बाणभट्ट द्वारा, विशाख दत्त द्वारा, वात्स्यायन द्वारा या फिर हर्षवर्धन द्वारा। फटाफट से जवाब देना है किसके द्वारा आपके लिखे गए हैं ये वाले नाटक। सेशन शेयर करते रहे, रुकने नीचे, कमेंट भी रुकने नहीं चाहिए, आज मजा आ जाए। मैं चाहता हूं कि 100 बच्चे और जुड़े, 100 बच्चों के पास ये सेशन पहुंचे ताकि उनकी हेल्प हो,
ठीक है ना, जो डर बना हुआ है सीयूटी का जो भोकाल है वो पूरा निस्तेनाबूद हो जाए, ठीक है ना, वो पूरा निस्तेनाबूद हो जाए, इसलिए सेशन को शेयर करते रहें। क्लियर है? रवीना ए बता रही हैं, अनीता चौधरी ए बता रही हैं, ठीक है। इनके अलावा और कोई फटाफट से जवाब देना है। डी बता रहे हैं अजय गुप्ता, हर्षवर्धन, फटाफट से जवाब दीजिए। विकास चौधरी ए बता रहे हैं, विशाख दत्त बता रहे हैं, विशाख दत्त नहीं है, ठीक है, विशाख दत्त ने तो आपके मुद्रा राक्षस लिखी है, मुद्रा राक्षस लिखी है, ठीक है ना। डी बता रही है मोहिनी शर्मा, बिल्कुल सही। हर्षवर्धन जो है उसी के द्वारा क्या है ये नाटक लिखे गए, और हर्षवर्धन का क्या बाण भट्ट जो है कवि था, और बाण भट्ट ने क्या आप सभी को पता हर्षचरित्रम और कादंबरी दो पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें हर्षवर्धन जो है उसका क्या है हर्षचरित्र में हर्षवर्धन का उल्लेख किया गया। बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता है विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षसम लिखी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नाट्य शास्त्र जो है उसकी रचना किसने की? हु कंपोज्ड नाट्य शास्त्र? वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने, या फिर वात्स्यायन ने? फटाफट से आपको जवाब देना है कि जो नाट्य शास्त्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल सही, इट्स अमन पटेल, बिल्कुल डी बिल्कुल सही था। पूर्ति बिल्कुल, हर्षवर्धन बिल्कुल, अजय गुप्ता हर्षवर्धन, ये तो गलत हो गया। निशु प्रजापति बिल्कुल सही, डी बिल्कुल, निशु प्रजापति बिल्कुल राइट सही था। इस वाले सवाल का जवाब देना है कि जो नाट्य शास्त्रम है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, फटाफट से जवाब देना है। हु कंपोज्ड नाट्य शास्त्रम? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर बिल्कुल करते रहना है, वो नहीं रुकना चाहिए। कर दिया, थैंक यू शैलजा, ठीक है, फटाफट से इसका जवाब देना है। इसका जवाब भी दीजिए कि किसने नाट्य शास्त्रम को कंपोज किया है या लिखा गया है। क्लियर है? फटाफट से बताना है। सी बता रही हैं शैलजा, सी मोहिनी शर्मा, ज्योति चौधरी सी 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 सी, सभी का सी आंसर आ रहा है, सभी का 3 बिल्कुल। इट्स अमन पटेल का भी सी आ रहा है, बिल्कुल सही, सभी का सही आ रहा है। भरत मुनि बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही है, ठीक है। भरत मुनि द्वारा क्या है नाट्य शास्त्रम की रचना की गई है। नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी द्वारा मोहम्मद गजनी के द्वारा, ठीक है, उस समय में गुजरात का शासक कौन था? किसका रूल चल रहा था, किसका शासन था, ठीक है ना। बिल्कुल सही अमन, बिल्कुल सही है। फटाफट से आपको बताना, हु वाज द रूरल ऑफ पासिंग द टेम्पल ऑफ सोमनाथ एट द टाइम ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, 125 ईस्वी, ठीक है, एडी। क्लियर है? बीसी सॉरी, ठीक है ना। फटाफट से आपको जवाब देना है। परसेंट सी 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 सी, विकास चौधरी, फटाफट से बताना है। भीमदेव जोशी प्रथम, भीमदेव जोशी, भीमदेव है सॉरी जोशी नहीं, भीमदेव फर्स्ट है, भीमदेव सेकंड है, मूलराज फर्स्ट है, मूलराज सेकंड है। आपको बताना है गुजरात का शासक कौन था, ठीक है, फटाफट से आपको बताना है। ये जो था सोलंकी राजवंश का था, ठीक है ना। भरत मुनि बिल्कुल सही है। सोलंकी जो राजवंश था, सोलंकी जो डायनेस्टी थी, ठीक है ना, उसका राजवंश उस समय शासन चल रहा था कहां पे? गुजरात पे। आप सभी को पता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था और उसको क्या है खंडित कर दिया गया था, जिसका निर्माण बहुत बाद में हुआ, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे भारत के, उनके द्वारा क्या उसका उद्घाटन किया गया था, पुनर्निर्माण जब किया गया, ठीक है। ए बता रहे हैं बिल्कुल भरत मुनि, बिल्कुल पूर्ति उनका सही है। अब इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। निशा प्रजापति ए बता रही है, निशु प्रजापति ए बता रही हैं, बिल्कुल। लोकेश मीणा भी ए बता रहे हैं, बिल्कुल लोकेश सही है। आदिमानव ए बता रहे हैं 100%। भीमदेव जोशी बिल्कुल सही है। भीमदेव जोशी उस समय गुजरात के शासक थे, बिल्कुल सभी का सही उत्तर आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है सभी को पता है आपके वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण की क्या है यहाँ पर आराधना की जाती है। वैष्णव संप्रदाय से क्या है आपका जगन्नाथ मंदिर जुड़ा हुआ है, वो किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान सा सवाल है, फटाफट से आपको जवाब देना है, ठीक है ना। निशु ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अमन पटेल बिल्कुल सही है। बंगाल राज्य में, उड़ीसा राज्य में, केरल राज्य में, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में? फटाफट से आपको बताना है, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो कलिंग डायनेस्टी जो थी, कलिंग राजवंश जो था, कलिंग जो शासक थे, ठीक है, ठीक है, उसके अनंत वर्मन ने क्या इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये अगर बात कर ली जाए किस संप्रदाय से जुड़ा है, ये ध्यान में रखना है।
भगवान विष्णु का आराधना करते, भगवान कृष्ण की। ये क्या है, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है। वैष्णव संप्रदाय वो होता है जो भगवान विष्णु की आराधना करे, शैव संप्रदाय वो होता है जो भगवान शिव की आराधना करे, और शाक्य जो शक्ति की आराधना करे। उड़ीसा बता रहे हैं अजय गुप्ता, हाँ भीमदेव फर्स्ट, ठीक है। अजय गुप्ता बी बता रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा बिल्कुल सही। उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। जगन्नाथ पुरी पूरा नाम बोला जाता है, तो उड़ीसा के पुरी में है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जिसका भी है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है मोहिनी। हाँ, गवर्नर सीएम नवीन पटनायक है, ठीक है। गणेश लाल गवर्नर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अमन पटेल भी बता रहे हैं इनके अलावा, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्लण क्रंथ जो है राज तंगिणी में कुल कितने तरंग है? राज तंगिणी संगीत पे लिखी गई है, ये कल्लण के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें कितने तरंग है, कितने सुर भी आप कह सकते हैं। हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन द कल्हण्स, राइट, जो राज तंगिणी है, ठीक है ना। फटाफट से आपको जवाब देना है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, फटाफट से जवाब देना है इस वाले सवाल का, ठीक है ना। ज्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है ना। बी 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 इस वाले सवाल का, उसका बिल्कुल सही है, बी आंसर सही था, उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। इसका जवाब दीजिए। सभी का सही आया है, ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों का लगभग। ए थैंक यू। इस वाले सवाल का जवाब दीजिए, कितने तरंग है, कितने सुर हैं, कितनी वेव्स हैं आपके राग तरंगिणी में? 10 बता रही हैं ज्योति, ए बता रही है, निशु प्रजापति, मोहिनी ए बता रही हैं, शैलजा ए बता रही हैं, बिल्कुल सही। विकास चौधरी सी बता रहे हैं, आई एम लोकसभा, बी इज द लोक, नहीं। ए मोहिनी 8 बता रही है, निशु प्रजापति ए बता रही है, बिल्कुल सही। 8 तरंग है राज तरंगिणी जो है, उसमें कितने हैं आपके? 8 तरंग है जो कल्हण द्वारा क्या है, रचित है। क्लियर है? 8 क्लियर है, बिल्कुल सही, शानदार जवाब आया है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष बाद? वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। फटाफट से आपको जवाब देना है, जो वित्त आयोग है उसका गठन कब किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? फटाफट से आपको जवाब देना है। पूरी उड़ीसा, उस वाले सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। पूर्ति सी बता रहे हैं, पहले में है आपके तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष पर, 5 वर्ष पे, चौथे वर्ष पे। आपको आर्टिकल भी बताना है, वित्त आयोग जो उसका किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। उल्लेख बताना है किस आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आपके वित्त आयोग की बात की गई है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, कितने वर्ष पश्चात इसका क्या है, गठन किया जाता है, स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। फटाफट से जवाब देना है, ठीक है। अभी तक वन विकास कोई नहीं बताया अभी तक। इस वाले सवाल का जवाब मुझे लगता है अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। अजय गुप्ता बताए हैं 5 वर्ष। इसके अलावा फटाफट से बताइए, आर्टिकल भी अगर कोई बता सके। निशु प्रजापति सी बता रही हैं, मैं आदिमानव, ज्योति चौधरी सी बता रही हैं, शैलजा सी बता रही हैं। आर्टिकल बताना है किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है ना, ठीक है। वित्त आयोग का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 5 अजय गुप्ता, 280 आर्टिकल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। 5 जो 280 में है आपके उल्लेख किया गया है। अगर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले तो नियोगी, ठीक है ना। नियोगी क्या थे? पहले वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर बात कर ले इस समय 15वें जो वित्त आयोग है, ठीक है, उसके एनके सिंह है। एनके सिंह इस समय है जो 15वां वित्त आयोग इस समय चल रहा है, कमीशन। इसकी बात कर ले, गठन कौन करता है? तो इसकी गठन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? जो आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या इसका गठन किया जाता है। क्लियर है यहां से? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन किया जाता है। इसका काम क्या है? राज्यों व केंद्रों में क्या है? राज्य प्लस केंद्र सरकार में, ठीक है, कर्ज जो है, टैक्स जो होते हैं, उनका बंटवारा करने के लिए, वित्त का, फंड का बंटवारा करने के लिए क्या इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। शिवेंद्र चौरसिया, 231 कैसे हो सकता है? 280 है। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद
अनुच्छेद जो है आर्टिकल कौन सा है 280 में उल्लेख किया गया है किसका, वित्त आयोग का। शिवेंद्र, ठीक है ना। शैलजा, बिल्कुल 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 शानदार। सभी एक ही आंसर क्यों दे रहे हैं, एक ही आंसर देंगे, सही है तो एक ही देंगे ना विकास, ठीक है। अब कल को कहोगे कि एनटीए से के लिए कि सभी का आंसर एक, ये तुम बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। सभी का आंसर अगर सही है तो एक ही होगा ना, ठीक है। शैलजा 3 बता रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। जो आपके रिफ्लेक्स क्रियाएं जो होती है जिसका कंट्रोल, ठीक है, आपके दिमाग पे नहीं होता है, ठीक है, उसका जो ब्रेन पे जो कंट्रोल नहीं था, जैसे स्वतः क्रियाएं जो होती है, भूख लगना, ठीक है ना, प्यास लगना, इनका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा, ब्रेन के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, सेल्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा, या फिर नर्व्स के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। जो आपके कौन सी क्रियाएं हैं सत्येंद्र चौरसिया, सॉरी इट्स ओके, सॉरी की कोई दिक्कत नहीं, कई बार दिमाग से निकल जाता है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाएं जो है, ठीक है, एक्शंस जो है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, डर लगना, इनका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ब्रेन के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, या फिर कोशिकाओं के द्वारा, या फिर नर्व्स के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। फटाफट से जवाब देना है। शिवेंद्र चौरसिया, निशु प्रजापति 2 2 2 2 2 2, स्पाइनल कोड बता रहे हैं। तनु यादव 4 बता रहे हैं। तनु जी थोड़ा सा देखिए, नर्व्स के द्वारा तो रिफ्लेक्ट पता चलता है, तंत्रिकाएं तो बताती हैं, भावनाओं को बताती है कि मान लीजिए आपको गर्म लग रहा है, ये सब क्या है, नर्व्स बताती है, ठीक है ना। शिवेंद्र बिल्कुल सही, सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही आया है, क्या है, मेरुरज्जु जो स्पाइनल कोड है उसके द्वारा क्या है, आपकी जो रिफ्लेक्स वाली एक्शंस है उनको कंट्रोल किया जाता है। 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसी अनैच्छिक दैहिक प्रतिक्रियाएं, यानी कि दिन में जो प्रतिक्रिया किए जाते हैं अनैच्छिक है, जिनको क्या है अपने आप ही स्वतः ही होती है, अपनी इच्छाओं पे, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं वो मेरे दिमाग द्वारा कंट्रोल है कि मैं हाथ को क्या है चला रहा हूं इस पे, पर मस्तिष्क की कोई भी नियंत्रण नहीं होता, यानी कि ब्रेन का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, उसे प्रतिवृत्ति रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेप प्रतिक्रियाएं कहते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र कौन होता है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा, कार्ड द्वारा इसका कंट्रोल होता है। जैसे कि उदाहरण देख ले, हमारे किसी अंगुली पे पिन या नुकीली चीज का अगर वस्तु से चुप जाते हैं, या फिर हमको भूख लगती है, सब किसके द्वारा, इसके द्वारा क्या है, लोकेश मीणा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। अब बताने, विच इज द फॉलोइंग इज द नर्वस ग्लैंड विच इज द कॉल्ड ए मास्टर ग्लैंड, किस ग्रंथि को कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहा जाता है। फटाफट से जवाब आना चाहिए। पीयूष ग्रंथि को, अधिवृक्क जो है एड्रेनल ग्रंथि को, आउटुट ग्रंथि को, या फिर परवधु ग्रंथि को, ठीक है ना। इसके थोड़े से नाम साइंटिफिक नहीं आए हैं 2 ऑप्शन के। जेएनयू का क्या होगा, सम्राट टीजी। जेएनयू में लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, जेएनयू में इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, क्लियर है, वहां इंग्लिश कंपलसरी है। इसके अलावा आपका जर्नल टेस्ट, ठीक है ना, अगर आपने इंग्लिश आपके नहीं है, अगर इंग्लिश नहीं लिया है तो वहां एडमिशन नहीं होगा। हिंदी वाले जो लैंग्वेज रख रहे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा जर्नल टेस्ट सीधे से 2 ही लेने हैं जेएनयू में, ठीक है ना, जर्नल टेस्ट वहां रहेगा, ठीक है ना। जीटी जो है जर्नल टेस्ट, ठीक है, वो वहां रहने वाला है जेएनयू में। सतीश यादव ए बता रहे हैं, अनीता ए बता रही हैं, चु प्रजापति, सतीश यादव ए बता रहे हैं, शंकरलाल जांगिड़ ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी का जवाब सही आया है। पीयूष ग्रंथि को क्या है, आपके मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्लैंड को, बिल्कुल सही, सभी का सही जवाब आया। मोहित जांगिड़, सतीश यादव, शैवेंद्र चौरसिया, ज्योति चौधरी, शंकरलाल जांगिड़, अनीता चौधरी, ठीक है, मोहित जांगिड़, लोकेश बिल्कुल, निशु प्रजापति, मोहिनी, सभी के बिल्कुल सही जवाब आ गया। मजा आ गया आज की क्लास में ना, ठीक है। ये गोल ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, ठीक है ना। ये जो आपके पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष द्वारा ऑक्सीमेटिन हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लग रहे कि पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इससे गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा होती है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, तो बच्चे में जन्म में सहायक होती है, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बच्चे के जन्म के समय में एक्टिव होता है और उसी समय ये काम में आता है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है। ये स्तन से दूध स्राव में भी सहायक होती है, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। द सिक्रेशन ऑफ द विच हार्मोन इज द इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द फील द
एक्साइटमेंट, ठीक है, आपको डर लगे, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और अचानक से कोई सामने आ जाए तो अचानक से आपकी धड़कनें बढ़ जाएगी, या फिर कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं, हॉरर फिल्म अगर मूवी आप देख रहे हैं, कोई हॉरर सीन आ जाए तब आपकी क्या है, डर बढ़ जाए, एक्साइटमेंट बढ़ जाए, या फिर कोई घटना ऐसी हो जाए तो वो उस समय दिमाग को, हृदय का जो टेम्परेचर है या कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, ठीक है, जो जो एक्साइटमेंट को भी बढ़ाता है। पहला है कोर्टिसोन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एड्रेलिन, या फिर चौथा टेस्टोस्टेरोन। फटाफट से आपको बताना है, क्लियर है, फटाफट से आपको बताना है। सर कैन आई नोट दिस क्वेश्चन, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स अगर आपने बना के रखे तो उनको बना के रखें। इसके अलावा अब लंबे नोट्स नहीं बनाने कि आप थ्योरी लिखने लग गए लंबी लंबी, केवल और केवल शॉर्ट नोट्स, इतना कि जल्दी से रिवीजन हो जाए और चीजें, कोई ये कहे कि ये बुक पढ़ लो, अब नया प्रयोग नहीं करने, नई किताबें नहीं पढ़नी है, जो आपके पास अवेलेबल है उसी को बार बार देखें, नए प्रयोग अब इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मोहित जी 3 बता रहे हैं, लोकेश 3, स्मार्ट सिमरन जो है 4 बता रही है, मोहित 3, शंकरलाल सी 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 सी, एड्रेलिन एड्रेलिन, सतीश यादव भी थी, शंकर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एड्रेलिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये स्त्रावित होता है कोई भी अगर अचानक से घटना हो जाए तब, ठीक है, क्लियर है, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है, विच इज द डिजीज ओक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो आपके सबसे बढ़िया स्रोत होता है, सूरज की रोशनी, अगर वो आपके शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, बेरीबेरी रोग होगा, घेंगा होगा, स्कर्वी होगा, या फिर रिकेट्स होगा। तो फटाफट से आपको बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा रोग होगा आपके अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, क्लियर है। तो इस वाले सवाल का जवाब दीजिए, उस वाला सवाल के जिसका भी 3 ऑप्शन है, एड्रिनल हार्मोन जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। निशु प्रजापति, हाँ नोट कर लीजिए निशु, नोट्स करते रहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने। जैसे विटामिन डी सीधा सा लिख ले कि इसके हार्मोन की कमी से, इसकी कमी से, विटामिन डी लिखा, कमी से रोग, ठीक है ना, कमी से रोग, सीधा सा रोग है उसको लिख ले, इतना नहीं कि विटामिन डी की हार्मोन की कमी से ये रोग होता है, इतना सा शॉर्ट नोट्स बनाने कि क्विक रिवीजन हो जाए। 4 4 4 रिकेट्स बता रहे हैं, अजय गुप्ता बिल्कुल सही, सतीश यादव 4 बता रहे हैं, मोहिनी 4 बता रही है, निशु अभी तक, शंकर लाल जी डी बता रहे हैं, सुधांशु महंती बता रहे हैं 4, ठीक है, शैलजा शर्मा भी डी बता रही हैं, सतीश यादव डी, मोहिनी शर्मा आयोडीन की कमी से घेंगा, बिल्कुल सही है, आयोडीन युक्त नमक खाते रहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। तन्वी यादव रिकेट्स बता रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। जो ऑप्शन 4 है रिकेट्स, सूखा रोग जिसको कहा जाता है, शरीर सूखने लगता है, वो आपके विटामिन डी की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन का मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको निशु जी कह रही हैं बार बार नोट कर लें, तो विटामिन और विटामिन के साइंटिफिक नेम और कमी से होने वाले रोग, आप स्टैटिक जीके की एक प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सारी चीजें वहां मिल जाएगी। इसीलिए मैंने स्टैटिक जीके का क्या है अलग से पोर्शन बनाया है, ठीक है। एसिड वर्षा जिसको, अम्ल वर्षा जिसको कहते हैं, के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है, ठीक है, क्लियर है। विच इज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स, ठीक है ना, एसिड रेन्स जिसको अम्ल वर्षा कहा जाता है, उसके लिए कौन सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये CO2 प्लस N की बात हो रही है, ठीक है, ये आपके CO प्लस CO2 की बात हो रही है, ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है, फिर SO2 की बात हो रही है, NO2 की, ठीक है, ये ओजोन O3 प्लस CO2 की बात हो रही है। तो फटाफट से अगर आप बता सके कि किसकी कमी से, आपके रवि यादव डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा, बी बेरी बेरी, बिल्कुल बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, 4 बता रही है। इस वाले सवाल का जवाब देना है, इस वाले सवाल का जवाब अभी तक अजय गुप्ता ने 3 बताया है, सतीश यादव ने 2 बताया, अनीता चौधरी ने 3 बताया, रवि यादव ने 3 बताया है, उसका 4 बता रहे थे रवि, बिल्कुल सही है, उसका 4 सही था, ठीक है ना। इस वाले सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु महंती बता रहे हैं 3, हाँ बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, इनकी वजह से ही क्या आपके बरसात के पानी में घुल जाते हैं और अम्लीय वर्षा होती है। जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपकी कौन सी है,
ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनकी वजह से क्या है आपके क्या हो रहा है, आपके जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक जो गर्मी है उसमें वृद्धि हो रही है, वो कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO प्लस CO2 गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए इसकी व्याख्या है पूरी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, SSO, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO तथा कार्बोनिक अम्ल जल में घुलकर अपनी अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अम्लीय वर्षा की अगर बात की जाए तो 60 से 70% क्या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 30 से 40% जो है नाइट्रिक अम्ल कारण होती है। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का पीएच मान अगर बात कर ली जाए तो किसमें होता है, 5 से 2.5 के बीच में हो जाता है। पीएच का तटस्थ मान 7 होता है, इससे कम मान अम्लता तथा अधिक का मान अगर बात की जाए तो क्षारीय हो जाता है, क्लियर है। अब ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, ठीक है, ये वाला जो पॉलिटी का सेशन है वो मैं नहीं करने वाला हूं, वो योगेश सर रखेंगे, ज्यादा समय नहीं ले योगेश सर, जितने क्वेश्चन है फटाफट से आप क्लियर कराएं। आप सभी के फेवरेट जो सर हैं योगेश सर, तो उनको इनवाइट करूंगा, मैं इतना ही करवाऊंगा, पॉलिटी का सेशन वही रखेंगे, ठीक है ना सर, आ जाइए, बच्चे काफी कुछ भी रहते हैं आपके बारे में, फटाफट आ जाइए। अरे यार ये क्या हो गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, फटाफट बताना है कौन सा वो एक्ट था जिसके तहत हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी। फटाफट ऑप्शन बताइए, आंसर देते रहना है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, मोहिनी शर्मा जी एकदम, शिवेंद्र जी ऑप्शन 4, विकास चौधरी जी गुड इवनिंग, योगेश सर एकदम वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो फटाफट आंसर देते रहना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एकदम आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके जरिए क्या किया गया था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक्ट 1773 का था और ये आया कब था आपका, 1774 में स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शान शर्मा एकदम, शान जी आपका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन ए होगा, रवि जी ऑप्शन ए, ठीक है। विकास चौधरी जी आप थोड़ा साइड, एकदम आप आंसर देख लीजिए फटाफट। तो जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, ठीक है, और 1774 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिर फटाफट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपका था, क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जो लाया गया था किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ऑप्शन देखिए, BR अम्बेडकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, और CD देशमुख है। फटाफट आंसर देना है, आंसर देते रहना है, ठीक है। जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या थे, 8 उद्देश्य लाए गए थे, 8 उद्देश्य लाए गए थे, ठीक है। किसके द्वारा ये लाए गए थे ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट आंसर दे दीजिए, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था और ये पारित कब होता है, 22 जनवरी 1947 को ये पारित होता है, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। फटाफट आंसर देना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, कब किया था, 13 दिसंबर को पेश किया था 1946 में, ये पास होता है 22 जनवरी 1947 को। इसमें 8 उद्देश्य प्रस्ताव थे।
सूरज मौर्य जी एकदम, ऑप्शन ए कैसे होगा, ऑप्शन ए कैसे होगा, जो बी आर अम्बेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, तो ये कैसे होगा, शांत शर्मा जी ऑप्शन सी एकदम, निशु जी ऑप्शन सी, अजय गुप्ता जी ऑप्शन, अजय गुप्ता जी ऑप्शन बी कैसे होगा, ऑप्शन बी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे आपके, जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के राष्ट्रपति भी थे प्रथम, ठीक है। अंकिता जी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया था, ठीक है, 22 जनवरी को ये पास हुआ था, ठीक है। आगे आ जाइए, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। फटाफट आंसर देना है, आंसर फटाफट देते रहना है, किसने कहा था, स्टेटमेंट आपको बताना है, ऑस्टिन ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सीआर एटली ने कहा था, लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा था। फटाफट आंसर दे दीजिए, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, किसने कहा था, ठीक है, फटाफट आंसर देना है, एकदम कोई इश्यू नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत, कंफ्यूजन से घबराना नहीं है, रिवीजन पर रिवीजन करते रहना है, फटाफट आंसर दे दीजिए। इनकी एक बुक भी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी बुक भी थी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी बुक भी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कैसे राइट होगा, ऑप्शन डी में तो लॉर्ड माउंट बैटन है, फटाफट आंसर दे दीजिए। शान शर्मा ऑप्शन ए एकदम, ऑप्शन ए, रवि जी ऑप्शन सी, मोहिनी शर्मा जी ऑप्शन ए, शान शर्मा जी ऑप्शन ए एकदम, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन है, जो इनकी बुक है उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन, ठीक है, ये भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला इनका बुक के नाम है, ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। फटाफट नेक्स्ट आ जाइए फिर, शिवेंद्र एकदम आप करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर उसका ऑप्शन ए था। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, ठीक है, जो पंचायत से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो किस में मिलता है, फटाफट आंसर देना है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, ठीक है, पंचायत का जो फॉर्मेशन है वो 3 स्टेज में किया गया है, ठीक है, फटाफट बताना है जो 3 स्टेज हैं, फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या आंसर सही होगा इसका, ठीक है, ग्राम पंचायत की बात की गई है, ब्लॉक की बात की गई है, पंचायत समिति जो होती है आपकी, और तीसरा होता है आपका जिला परिषद, 3 स्तर की बात की गई है, ठीक है, ये आपको बताना है, फटाफट बता दीजिए। सही आंसर किसी का ऑप्शन बी, तो फटाफट आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देना है, एकदम सर थोड़ा एकदम फटाफट आंसर देते रहिए, ठीक है। 3 सोपानों में जो पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है वो आपके कौन से स्टेज में आती है, फटाफट आंसर देना है, ठीक है, सूरज मौर्य जी ऑप्शन बी, शान जी ऑप्शन ए, अनीता जी ऑप्शन सी, एकदम ठीक है, ज्योति जी ऑप्शन सी, शान शर्मा ऑप्शन ए। तो जो आपसे पंचायत से संबंधित जो आपके आर्टिकल आते हैं कौन से आते हैं, 243 से 243 ओ तक आते हैं, और ये किस में हमें मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओ तक आते हैं, तो ये किस में मिलते हैं, इनका उल्लेख किस में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट आता है भाग 9 में, भाग 9 में इसका उल्लेख हमें मिलता है, भाग 9 में मिलता है, ठीक है, कौन से भाग में मिलता है, भाग 9 में मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो कब आया था, ये 1992 में आया था, ठीक है, लागू कब हुआ था, लागू आपका 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल
1994 में ये लागू हुआ था। ठीक है, इसी दिन हम क्या करते हैं, इसी दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस भी हम 24 अप्रैल को ही बनाते हैं, एकदम आपको याद रखना है। शैलजा जी ऑप्शन ए, मोहिनी शर्मा जी ऑप्शन ए, शांत शर्मा जी ऑप्शन ए, विकास जी एकदम ठीक है, अजय गुप्ता जी एकदम फटाफट आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इसमें जो प्रोविजन किया गया है इलेक्शन कमीशन से संबंधित, वो किस आर्टिकल में किया गया है, फटाफट आपको बताना है। ओके सर, ओके जी। अजय गुप्ता जी एकदम आराम से ही कर रहे हैं, बहुत लेट हो गई है क्लास आपकी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल बताना है, 320 है क्या, 322 है, 324 है, 326 है, फटाफट आंसर देते रहना है। आंसर आते रहने चाहिए। अब देखिए 320 है, 320 किससे संबंधित है? अनीता जी ऑप्शन सी, 320 आपका यूपीएससी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी के जो फंक्शन है, कार्य हैं, उनसे संबंधित हो जाएगा। 322 किससे संबंधित है? ठीक है, जो यूपीएससी आपकी आती है, ठीक है, उसके वैसे संबंधित हो जाएगा। और 324 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 324 आर्टिकल 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनीता जी ऑप्शन सी, शैलजा जी ऑप्शन 3 एकदम, अनीता जी ऑप्शन सी, लोकेश जी ए, लोकेश जी एक नहीं होगा। आर्टिकल जो आपका 320 है, इसमें यूपीएससी के फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, यूपीएससी के फंक्शन एकदम। निशु जी, सिमरन जी, मोहिन जी एकदम आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अनुच्छेद 326 है, 326 किससे संबंधित है? वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ठीक है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आ जाइए नेक्स्ट। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर है, किसे नियुक्त किया जाता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। जी सर, शैलजा जी एकदम फटाफट आंसर देना है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है, जो अपॉइंट किया जाता है, किसे अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन देखिए, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, आउटगोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, निवर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष, आउटगोइंग डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, क्या उसको नियुक्त किया जाता है? ठीक है, और निवर्तमान लोकसभा के विपक्षी दल का नेता होता है, क्या इसे नियुक्त किया जाता है? अपोजिशन का जो लीडर होता है उसे। तो फटाफट इसका आंसर देना है। शांत शर्मा जी एकदम ऑप्शन सी आप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख मिलता है आपका किस में मिलता है? आर्टिकल 95 ए में आ जाएगा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। राहुल राज जी ऑप्शन सी, ज्योति चौधरी जी ऑप्शन सी एकदम। अब देखिए ऑप्शन आपका कौन सा? राइट आंसर सी हो जाएगा। जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, नवनिर्वाचित लोकसभा जो चुनकर आती है, ठीक है, तो उसका जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे हम क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर हम उसे बनाते हैं। फटाफट आंसर देना था। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? 17वीं जो लोकसभा है अभी जो चल रही है, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? फटाफट आंसर देना है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दे दीजिए। शैलजा जी ऑप्शन सी एकदम, राहुल राज जी ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस जो 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, इसके प्रोटेम स्पीकर आपके कौन हो जाएंगे? वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे, वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे एकदम। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन सी एकदम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब काम क्या होता है? तो इनका काम क्या होता है? जो नवनिर्वाचित आपके लोकसभा के जो सदस्य आते हैं उन्हें शपथ दिलवाने का काम करते हैं। ठीक है, शपथ दिलवाने का काम कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं जो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर।
शांत शर्मा जी ऑप्शन सी एकदम। मोहिनी जी ओके सर, एकदम आपका सभी का आंसर। जो नवनिर्वाचित लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, ठीक है, उसे उन्हें हम क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलवाते हैं। जो शपथ दिलवाई जाती है वो लोकसभा सदस्य के रूप में दिलवाई जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रोटेम स्पीकर को किसके रूप में शपथ दिलवाई जाती है? तो वो लोकसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास यहीं पर आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं फटाफट। प्रेसिडेंट एकदम शैलजा जी, मोहिनी जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो फटाफट फीडबैक दे दीजिए आज की आपकी क्लास कैसी रही। फटाफट फीडबैक दे दीजिए। क्लास कैसी रही है सभी एक बार कमेंट करके बता दें, क्लास कैसी रही है। कमेंट कर दीजिए फटाफट। फिर आज व्हाइट बोर्ड आ गया। क्लास कैसी रही है, सेशन को शेयर कर दें। और अब क्लास पूरी हो गई है, माफी चाहूंगा काफी लेट हो गए हम लोग, ठीक है ना, लेकिन अच्छी रही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं मिलूंगा आपको सभी को पता है, अगर सभी को पता है कि मेरी क्लास कब रहेगी कल, तो फटाफट इस कमेंट सेक्शन में बता दे कि कल क्लास कितनी बजे रहेगी। उससे पता चल जाए कि आप लोगों को पता है कि चैनल पे मेरी क्लास जो करंट अफेयर की क्लास रहती है मॉर्निंग में, वो कितने बजे होगी, ठीक है ना। ठीक है, करंट अफेयर की जो क्लास है वो मॉर्निंग में कितने बजे होगी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दे, ठीक है। तो ये आपकी 7:15 बजे मॉर्निंग में मैं आपको मिलूंगा, जहां पे क्या है आपके लास्ट 6 मंथ के टॉप एमसीक्यूज जो हैं वो सोल्व होंगे, वहीं पर आएंगे, ठीक है ना। टॉप एमसीक्यूज वो सेशन चलता रहेगा। इसके अलावा मैंने कहा है 15 से 20 वीडियो आपके एक्स्ट्रा रहेंगे सीए के, करंट अफेयर के, वो अलग से अपलोड होंगे डेली की क्लास के अलावा, ठीक है। तो सुबह 7:15 बजे आप सभी उसी क्लास में मिलें, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। सेशन को शेयर कर दे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं, और इस शेयर के बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम रूप से सोशल मीडिया पे नहीं दिखना है आप, हाँ ठीक है। मतलब बीए के लिए बिल्कुल सही, बीए के लिए बिल्कुल सही है। जनरल सेक्शन का जीटी है उसके लिए करंट अफेयर की जो क्लास रहेगी वो 7:15 बजे रहेगी, ठीक है। शिवेंद्र चौरसिया जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, 7:15 बजे बिल्कुल सही है। जो डेली आ रहे हैं उनको समय पता है, बिल्कुल सही। अजय गुप्ता 7:15 बजे, ठीक है। तो मॉर्निंग में मिलूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास रहती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी हिंदी की क्लास होगी, मैथ की होगी, रीजनिंग की होगी, ठीक है। फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस की शुभ रात्रि मोहिनी शर्मा, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास भी रहेगी, इसके अलावा स्टैटिक जीके के 1-2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है।